ज़रा सोचिए, आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और आप इतने लकी थे कि आप उस लॉटरी को जीत भी गए। अब आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप अपनी लॉटरी का विनिंग अमाउंट जो कि है 10 लाख रुपए उसको एक साथ ले लें, या फिर दूसरा ऑप्शन आप आज 1 पैसा ले लें, लेकिन शर्त यह है कि आपका वो 1 पैसा अगले 30 दिन तक डबल होगा। यानी कि अगर आज आप 1 पैसा लेते हैं तो उससे अगले दिन आपको 2 पैसे मिलेंगे, उससे अगले दिन 4 और उससे अगले दिन 8। ऐसे ही करके आपका वो 1 पैसा अगले 30 दिन तक डबल होगा। तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चुनते हैं जिसमें आपको 10 लाख रुपए एक साथ मिल जाएंगे, तो वो एक ठीक डिसीजन है। क्या फ़ायदा 1 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे लेने का, लोग यही सोचेंगे। लेकिन वहीं अगर आप सेकंड ऑप्शन चुनते हो तो उसका रिजल्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। एक तरफ तो आपने 10 लाख रुपए एक साथ ले ली और आप निकल गए अपनी ज़िंदगी में ऐश करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरे ऑप्शन के लिए अगर आप रुकते हैं तो सबसे पहले दिन तो आपको मिलेंगे 1 पैसे, उससे अगले दिन 2 पैसे, उससे अगले दिन 4 पैसे और उससे अगले दिन 8 पैसे। ऐसे ही करके 10 दिन होते होते आपका वो 1 पैसा बन जाएगा पूरे 10 रुपये। 20 दिन होते हुए आपका वो 1 पैसा बन जाएगा पूरे 10,485 रुपये। और 30 दिन होते ही आपका वो 1 पैसा बन जाएगा पूरे 1,37,37,418 रुपये। चौंक गए ना? अब ये इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ? उसका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। ज़रा सोचिए, अगर यही अमाउंट 30 की जगह 35 दिन तक डबल हुआ होता तो आपका ये अमाउंट कितना बच जाता? आप हमें कमेंट करके बताइए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन जो इसे समझ लेता है, अपने फेवर में कंपाउंडिंग को यूज़ करना सीख जाता है, तो वो बड़ी आसानी से वेल्दी बन सकता है और अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, जो कैलकुलेशन आपने देखा उसमें आपको हर दिन अपने पैसे पर 100% का रिटर्न मिल रहा था। यानी कि आपका जो 1 पैसा हर दिन डबल हो रहा था उस पर आपको हर रोज़ 100% का रिटर्न मिल रहा था, जो कि काफ़ी मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप अपने पैसों पर 15 से 25% तक का भी रिटर्न ले आते हैं, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है, तो भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके हर फील्ड में काम करती है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो या फिर आपके गोल्स हों। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ एक दिक्कत है कि कंपाउंडिंग के पावर में आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसको लिए आपको अपने डिसीजंस के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, स्मॉल डिसीजन प्लस टाइम प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू बिग रिजल्ट्स। अब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि 3 दोस्त थे, राजू, श्याम और बाबूराव। राजू, जिसकी सैलरी थी पूरे 50,000 रुपये, वो ना कोई वर्कआउट करता था ना उसके कोई गोल्स थे, वो अपनी लाइफ में सिर्फ ऐश करता था। उसका मानना था कि जो है आज है, ज़िंदगी में अगले दिन का क्या पता कल हो ना हो, इसलिए वो अपनी लाइफ में फुल ऐश करता था। जो चीज़ उसे चाहिए होती थी वो उसे खरीदता था बिना सोचे समझे पैसे की परवाह किए, और अगर उसके पास पैसे ना हो तो लोन लेकर भी उस चीज़ को खरीदता था। दूसरा दोस्त था श्याम, जिसकी सैलरी थी 35,000 रुपये, लेकिन वो इतना खर्चीला नहीं था और वो अपने हेल्थ और वर्कआउट पर भी ध्यान देता था, लेकिन और उसका गोल था एक उसकी ड्रीम कार लेने का। जैसे जैसे टाइम निकला तो उसको समझ आने लगा कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो 10,000 रुपये हर महीने अपनी सैलरी में से बचाता और उसे गोल्ड और एफडी जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करता। और तीसरा दोस्त था बाबूराव, जिसकी सैलरी दोनों में से कम थी। उसकी सैलरी थी 25,000 रुपये, लेकिन बाबूराव एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान था और वो अपने खर्चों को निकालकर हर महीने जैसे तैसे करके अपनी 25,000 की सैलरी में से 5,000 रुपये निकालता और उसे हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता। तीनों दोस्त अपने कॉलेज को कंप्लीट करके अपनी जॉब की तरफ ध्यान देने लगे थे और अपने पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपनी जॉब को किया।
अब तीनों दोस्तों की एज 50 साल हो चुकी है और चलिए देखते हैं तीनों का क्या हाल है। राजू कर्ज में डूब चुका है क्योंकि जो बिना सोचे समझे खर्च करता था, अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ गई और उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो लोन लेकर भी उस चीज़ को खरीदता था, कोई भी लग्जरी आइटम को खरीदता था वो बिना पैसे की सोचे समझे। इसलिए राजू आज कर्ज में डूब चुका है। दूसरे दोस्त की बात करें तो श्याम की कंडीशन राजू से बेटर है क्योंकि राजू ने समय रहते ही अपने पैसों को गोल्ड और एफडी जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी श्याम आज 9 to 5 की जॉब में लगा हुआ है क्योंकि उसने जो इन्वेस्ट किया था गोल्ड और एफडी में, उससे उसको इतना रिटर्न नहीं मिला कि वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। दोनों दोस्त अपनी कंडीशन से बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उनको बाबू राव के बारे में कुछ पता नहीं चला क्योंकि बाबू राव अपने पुराने घर को कुछ टाइम पहले ही छोड़ चुका था। ऐसे ही एक दिन श्याम और राजू की मुलाकात बाबू राव से मार्केट में हुई। तीनों ने काफ़ी अच्छी बातचीत की और बाबू राव ने श्याम और राजू को अपने घर के लिए इनवाइट किया। जब राजू और श्याम बाबू राव के घर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि अब बाबू राव उस पुराने घर को छोड़कर एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो चुका था और उसके पास एक लग्जरी कार भी थी। श्याम और राजू ने बाबू राव से पूछा ये सब कैसे हुआ, तो बाबू राव ने बताया कि उसकी हर महीने की जो 5,000 रुपये की SIP थी, उसकी सेविंग्स थी, उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया इंडेक्स फंड में जिससे उसको एवरेज 15% का रिटर्न मिला और आज उसकी वो 5,000 रुपये की हर महीने की इन्वेस्टमेंट पूरे 2,68,08,932 रुपये में बदल चुकी है और टाइम के साथ धीरे धीरे करके वो भी और कंपाउंड होती जा रही है। बाबू राव ने कंपाउंडिंग को अच्छे से समझा और उसे अपने फेवर में यूज़ किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उसकी छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी उसको इतना बड़ा रिटर्न दे गई और उसको एक अच्छा वेल्थ जनरेट करके दे गई। आई होप आप समझ गए होंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए फिनिक्स बडी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।